प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये कहते हैं साहब यहाँ पार्किंग है, ये कब्रिस्तान नहीं है। ये हुआ कि हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 साल के थे, नजीर खान जी। उनका इंतकाल होने के पश्चात हमें जो वहाँ पर शव क्रिया करनी थी, हम वहाँ पे गए। जब हमने उनकी कब्र खोदनी चाहिए तो वहाँ पर कुछ 2-3 जो अवांछित व्यक्ति हैं तो वो आए, वो करें साहब कि ये पार्क है और ये कब्रिस्तान नहीं है। तो हमने उनको कहा भाई ये आज का नया तो है नहीं और बरसों पुराना है, रजवाड़ों के टाइम का है। जबकि मेरे दादाजी, दादी, पिताजी, माताजी, मेरा भाई, मेरा खुद का बच्चा उसी कब्रिस्तान में है, मेरी बहन भी उसी में है, मेरा बहनों भी उसी में है। और जब ये नान कितने साल पुराना कब्रिस्तान है कि दस्तावेज में सब कुछ सारा लिखा हुआ है कि ये गैर मुमकिन कब्रिस्तान 260 खसरा नंबर में सिवाई चक भूमि में स्थित है। बरसों से आज कोई नया है। और क्या सुनी, वो तो एक ही दबाव था, आप झुक जाओ, आप दूसरे कब्रिस्तान में दफन ना दो। लेकिन हमारा निजी कब्रिस्तान होता हुआ हम दूसरे कब्रिस्तान में गए। शर्म भी शर्म से शर्मा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं कि उनको शर्म नहीं आती। वो नहीं शर्माते हैं, बेशर्मी की सारी हदें, इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई ये खबर सिर्फ एक शव को दफनाने से रोकने की नहीं, ये खबर है इंसानियत को जमीन में गाड़ देने की कोशिश की। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में रहने वाले 85 वर्षीय नजीर खान का इंतकाल हुआ। परिवार ने वही किया जो हर आम इंसान अपने बुजुर्गों के साथ करता है, इज्जत के साथ आखिरी विदाई। दोपहर करीब 1 बजे नजीर खान का शव हल्दी घाटी गेट महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पीछे बने कब्रिस्तान में लाया गया, जहां पर उन्हें दफन करना था। लेकिन जैसे ही दफन की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों, तो वहां नफरत खड़ी हो गई, नफरती ज़ॉम्बी भीड़ खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। दावा किया गया कि यह जमीन पार्क की है, कब्रिस्तान की नहीं है। जो सालों से जिस जगह पर कब्रिस्तान है, मजार बना हुआ है, दफन हुए हैं लोग, उसको पार्क की जमीन बताना शुरू कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय कहता है कि 1991 से यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है, दर्जनों लोगों को यहीं दफनाया जा चुका है। लेकिन नजीर खान के शव के लिए ना जमीन मिली, ना रहम, ना इंसानियत। ऐसे समाज को हमारे देश में पाला गया है, पोषित किया गया है पिछले कुछ सालों में। और सबसे शर्मनाक बात यह रही है कि पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। दफन की इजाजत नहीं दी गई, पुलिस सब देखते रही, यहाँ हो क्या रहा है, चुपचाप सारा नजारा देखा, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा 8 से 10 घंटे तक शव एक बुजुर्ग का घर में पड़ा रहा। घर वाले रोते रहे, समाज में आक्रोश फैलता रहा। सोचिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर इस देश में सांस ली है, उसे मरने के बाद भी 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ये सवाल है क्या अब धर्म देखकर तय होगा कि कौन कहां दफन होगा? क्या ये नफरती चिंटू तय करेंगे कि कौन किस जगह पर दफन होगा? क्या कब्रिस्तान भी हम और तुम में बट गए हैं? क्या नफरत इतनी बढ़ गई है कि मुर्दों से भी डर लगने लगा है? आज सवाल सिर्फ नजीर खान का नहीं है दोस्तों, आज सवाल हर उस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है जिसे जिंदा रहते भी शक की नजर से देखा जा रहा है, जिंदा रहते हुए भी उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है और मरने के बाद भी उनको चैन नहीं दिया जा रहा है। चैन से 2 गज जमीन पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। देश पूछ रहा है, क्या यही है नया भारत? क्या यही है इंसाफ? अगर आज चुप रहे तो कल शायद किसी और की बारी होगी, क्योंकि जब कब्र तक सुरक्षित ना हो तो समझ लीजिए समाज की आत्मा पूरी तरीके से मर चुकी है। और आज यही देखा है कि समाज कैसे मरा हुआ नजर आ रहा है। कैसे कोई कर सकता है दोस्तों, किसी को दफनाने से कोई कैसे रोक सकता है? कोई कैसे कब्र में दफन होने के लिए विवाद कर सकता है कि भैया तुम यहां पर दफना नहीं सकते हो, यहां पर कब्रिस्तान की जमीन है? शर्म आ रही है मुझे। हमने कैसा भारत बना दिया है, कैसे लोग हमारे भारत में रह रहे हैं।
जिनको जरा सा भी लिहाज, जरा सा भी दया नहीं है। नरभक्षी बन चुके हैं ये लोग। आत्मा रो रही है ये सब देखकर मेरी कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोग हमारे आसपास रह रहे हैं जहां पर उनको जरा सा भी शर्म नहीं है, जरा सा भी लिहाज नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। इतनी नफरत, इतनी कुंठा मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि बात बात पर उनके साथ जो है ऐसा सुलूक किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें की जा रही है। देख रहे हैं मोदी जी, ये भारत तैयार हुआ है आपका, जहां पर नफरतियों का नफरत भयंकर तरीके से बोल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ आए दिन इस तरीके की चीजें अब कॉमन कर दी गई है, नॉर्मलाइज हो गया है। कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ इस तरीके का अत्याचार, इससे भी क्रूर अत्याचार जो है होता हुआ नजर आ रहा है। कब्रिस्तान में शव दफनाने से कोई कैसे रोक सकता है? 8-10 घंटे घर में लाश पड़ी हुई है और यहाँ पर मामला जो है दफनाने के लिए एक दूसरे से बहस चल रहा है। दोस्तों, मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही की आरोप लगाई है। परिजनों का आरोप है कि प्रतापनगर के श्योरपुर निवासी रशीद खान ने पड़ोसी नजीर खान का निधन होने के बाद दोपहर करीब 1 बजे हल्दीघाटी गेट स्थित महिला पॉलिटिकल कॉलेज के पास जो कब्रिस्तान था वहां पर शव लेकर पहुंचे, लेकिन फिर वहां पर पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि मामला शांत कराने के नाम पर शव दफनाने की अनुमति ही नहीं दी गई और शव को वापस घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 8-10 घंटे तक शव रखा रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष संबंधित थाने में बैठकर कार्रवाई की मांग लगातार पुलिस प्रशासन से करता रहा। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ना तो उनकी शिकायत दर्ज की गई और ना ही शव रोकने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने कब्रिस्तान के सदियों पुराने दस्तावेज थाने में पेश तक किए, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई उनके साथ नहीं हुई। प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रतापनगर थाने में कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। पुलिस का दावा है कि ये केवल छोटी मोटी बात थी। इनके लिए छोटी मोटी बात होगी, लेकिन लोगों के लिए, जी हाँ, लोगों के लिए यह मामला संवेदनशील है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, किसी के अंतिम रिचुअल्स का सवाल है और आप छोटी मोटी घटना कैसे कह सकते हैं? मुझे दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि आजकल लोगों को हो क्या गया है। खासकर बीजेपी शासित राज्य में इस तरीके की चीजों को नॉर्मल कर दिया गया है। इसी राजस्थान के विधायक अभी कह रहे थे कि उनको अजान की आवाज से दिक्कत है। इसी राजस्थान के विधायक जाकर बवाल करते रहते हैं, मुसलमानों की दुकान बंद करवाते रहते हैं और मामला देखिए यहाँ पहुंच चुका है। ये है भाजपा का नया भारत, जहां पर अरब कंट्री इनके दोस्त, इनके भाई बंधु, लेकिन भाई बंधु जो असल में होने चाहिए उनसे ऐसे नफरत, इस तरीके की नफरत। देख रहे हैं मोदी जी, देखिए ये नया भारत तैयार हुआ है आपके शासन में। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।